सब कान खोलकर सुन लो मेरी जीजी और मेरे प्यारे भाइयों, पौष का महीना चल रहा है और 9 दिसंबर मंगलवार की पंचमी तिथि इतनी प्रभावशाली है कि इस दिन किया गया छोटा सा लौंग उपाय भी घर में धन धान्य की ऐसी वर्षा करवाता है कि तकदीर खुद बदलती है। शाम 6 बजे के बाद ये लौंग उपाय जरूर करना। एक लौंग ले और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें और बोले मेरे घर में धन की स्थिरता बनी रहे, और एक दीपक जलाकर माता पार्वती को, इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं, भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं, पर देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देव अधिदेव महादेव बताते हैं। ये भगवान शंकर आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा, पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देव अधिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देव अधिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता शक्ति के, सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देव अधिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है, अब माता सती जा चुकी है। सुनो देव अधिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा, और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देव अधिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा, और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी, दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म रमी हुई है, तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, इतनी शक्तिपीठ है, यहां शक्तिपीठ पर यह देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहां माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहां माता सती का हृदय गिरा, जहां माता सती के नयन गिरे, जहां माता सती का हाथ गिरा, जहां माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहां माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति। और क्यों नहीं आए मां? जब आप हृदय से पुकारते हो मां आद्यशक्ति, मां भवानी, मां दुर्गा, केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना,
हम माता के मंदिर में, हम अपने घर के अंदर देवी की ज्योत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर ज्योत जगाने का मतलब यह होता है कि जो ज्योति है वो शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, और मां के सामने जब ज्योत जलाई जाती है तो शिव और शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है। शिव और शक्ति दोनों विराजमान, दोनों। इसलिए शायद दुष्टों का संहार करने के लिए मां प्रकट जरूर। लोग कहते हैं कि अकेली है, नहीं, अकेली अकेली नहीं। एक आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यग्र माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा होता है। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्र माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। कौन है ये प्रत्यग्री माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत तप, मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें।
बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके प्रत्येकगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्येकगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्येकगिरी माता, दो माता ऐसी है काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येकगिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। एक प्रत्येक माता का मोबाइल तो निकालिए। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। यह हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया